राम शांतिम जिन श्रुत मुनीश्वरा। हाँ, इस टेबल को ऐसा 9 बार करो। नमोकार मंत्र। मेरा निवेदन है थोड़ा थोड़ा कुर्सियां पीछे रखें और लोग आगे जो बैठना चाहते हैं यहाँ मत रखो पुस्तक यहाँ, चलो हटा लीजिए, पीछे पर्दा लगा दीजिए श्री नमो जी का। ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सावणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सावणम। हाथ जोड़ लीजिए। ज्ञान तो वापी शास्त्रोक्तम न कृतम मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादात् जिनेश्वरा। आह्वानं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं नैव जानामि क्षमस्व परमेश्वरं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्योजेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम। जैनम जेतु शासनम। जैनम जेतु शासनम। पर्दा बंद कर दो प्रमोद जी बोलिए भाई श्री साहब। समयसार महामंडल विधान की। समय सार ग्रंथ विराजमान हो रहा है। हमारे सावधान। 2100 रुपये सत्येंद्र लश्करी जी, सत्येंद्र लश्करी जी 2100 रुपये। कोई भी बहन एक भी ऐसी नहीं रहेंगी जो कलश, पहले आप शांति से बोलिए प्रवचन जनवाणी सुने, माता अभी की आप कलश वलश ना ले वहां पर, अभी आप शांति से प्रवचन सुने, मैं आपको समय दूंगा, लोग आगे आकर बैठे, आपको तब प्रवचन में आनंद आएगा। द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। बोलिए श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की। पंडित जी साहब ऊपर विराजो ना आप, इधर इधर, अरे आप अच्छा ऊपर अच्छा लगता है आपको, नीचे हमें अच्छा नहीं लगता, फिर आप नीचे बैठते हैं तो ऊपर आइए आप। हेलो हेलो। मेरा तो सभी विद्वानों से निवेदन है मंच पर ही विराजे, अच्छा रहेगा। भैया हमारे आगे आ जाओ, क्या नाम है, मंगलारती हो और अब तो स्मारक में पढ़ते हैं। प्रतीक ऊपर आ जाओ। प्रतीक प्रतीक अनर्घ्य हाँ। आ जाओ बेटा ऊपर। और जो भी जा रहे हैं 2 मिनट के अंदर आ जाएं। आपको कोई इसलिए थोड़ी छोड़ा है, आप बाहर जा रहे हैं, अच्छा नहीं तो बाद में बदल लेना ना। रोहित धोती दुपट्टा प्रवचन सुनो ना। आइए रोहित जी यहाँ प्रवचन, पहले धोती दुपट्टा बाद में बदल जाएंगे, प्रवचन सुनिए आप लोग पहले। अब यहाँ हमारा ये वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव विदिशा नगर में जो सुंदर वेदी बनी है, और ये वेदी देखकर हमारे पारला की वेदी याद आ जाती है, जो पीछे कल्प वृक्ष का काम हुआ है, बहुत अद्भुत हुआ है यहाँ पर। कल हमने याग मंडल विधान किया और आज हमने पंडित श्री अभय जी भाई साहब द्वारा कृत, बहुत आनंद आया, समय सार विधान किया। और अब डॉक्टर संजीव गोधा जी का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है बिना विलंब की। हाँ चलो चलो। चलिए शुरू करें हम लोग। तैयार हैं आप लोग? ठीक। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोच्छामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते।
चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्युदे। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मम गिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ये ग्रंथराज समय सार जी है और इस समय सार ग्रंथ को वंदन दृष्टि को निज में जोड़कर होता है। क्या जब तक दृष्टि अपने स्वभाव के साथ में न जुड़े तब तक समय सार को वंदन वंदन ही नहीं है। अनंत बार हाथ जोड़े हैं लेकिन सच में वंदन नहीं हुआ। ये समय सार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी की भवताप हारी वाणी है और इस वाणी को सुनकर पिछले 2000 वर्षों में सैकड़ों लोगों का जीवन बदल गया। अनगिनती लोगों का जीवन बदल गया। अनगिनती लोगों ने इस पंचम काल को चौथा काल अनुभव किया। आपके यहाँ वर्तमान में चौथा काल चल रहा है कि पांचवा चल रहा है? विदिशा में हैं? विदिशा में चौथा चल रहा है और भोपाल में अजय जी साहब भोपाल में पंचम है। क्या क्या चक्कर है ये? अरे भाई, जो समय सार का मर्म समझे उसको तो सदा ही चौथा काल है और काल से अप्रभावित तत्व बैठा है अंदर। इसे काल में क्यों बांध करके देखा जाए? ये तो जब देखो तब शुद्ध तत्व है, परम पवित्र तत्व है। एक एक गाथा बहुत मार्मिक अंतर की गहराई से निकली है, हृदय को छू करके निकली है। ऐसा कहते हैं ना, समुद्र को स्पर्श करके आने वाली हवाएं भी ठंडी होती है। इसी तरह से चैतन्य तत्व को स्पर्श करके आने वाले शब्द भी उस चैतन्य की शीतलता से युक्त हैं। वही चैतन्य की शीतलता, वही शांति, वही सहजता, वही अतीन्द्रिय आनंद, जो अतीन्द्रिय आनंद अंदर में अनुभव करते थे, जब वही उपयोग बाहर निकलता है तो आनंद रस झरता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। किसी रस से भरे हुए बर्तन में जब हाथ डाला जाता है, रसगुल्ले हैं, शिखर चंद जी पंडित साहब, जब रसगुल्ले वाला बर्तन है और उस बर्तन में हमने हाथ डाला, कुछ पकड़ने के लिए कुछ साधन नहीं था, तो उंगलियों से हमने ऐसे रसगुल्ले को पकड़ा और निकाला। तो जब उसमें से हाथ बाहर निकालते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर रस के टपके नहीं गिरे। ऐसा हो नहीं सकता भाई साहब, रोहित जी, संभव नहीं है ऐसा। माने जहां रस में हाथ गया था और बाहर निकलेंगे तो रस झरेगा ही झरेगा। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का उपयोग जब अंदर अतीन्द्रिय आनंद रस से भरे हुए चैतन्य तत्व में डुबकी लगाता है और जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलने वाली उस परिणति में, लेखन करने वाली उस परिणति में वो आनंद रस झलके बिना, टपके बिना रह ही नहीं सकता है। वही आनंद उन शब्दों में दिखाई देता है। वही आनंद, जिस आनंद तत्व की अनुभूति वे क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के करते हैं, जब शब्दों में वो बात आती है, वही आनंद, वही रस, वही विकल्पातीत अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा इन शब्दों में भी दिखाई देती है। जिन्हें दिखती है वे उसके स्वरूप को समझ रहे हैं, जिन्हें नहीं दिख रही है इसका मतलब यह है कि उनकी आंख में प्रॉब्लम है, देखने की दृष्टि में दिक्कत है। यहाँ देखने की दृष्टि दे रहे हैं, इस दृष्टि से देखोगे तो भगवान देख पाओगे अपने आप को। भगवान वेदी में है कि भगवान अंदर है? सब कहेंगे अंदर है, स्वाध्यायी सभा है ना,
कहेंगे भगवान वेदी पर थोड़ी ने, फिर दर्शन किसके करते हो? दर्शन किसके करते हैं? भगवान के। भगवान वेदी पर नहीं है, भगवान तो अंदर है। ये कहने के लिए नहीं, ये अनुभव करने की चीज है। और ये गाथा 73वीं गाथा स्वरूप भी बता रही है और अनुभव करने की बात भी कह रही है। बहुत सुंदर मार्मिक गाथा है कर्ता कर्म अधिकार की। समय सार की महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा। हम गाथा बोलेंगे, पद्यानुवाद बोल करके आगे बढ़ेंगे। अब तक तो सबको याद हो गई होगी, किनको? आप लोगों को नहीं, इन लोगों से कह रहा हूं, इन लोगों को सबको याद हो गई। आप लोग तो अभी 2 दिन से सुन रहे हो, जो पिछले 10-12 दिन से सुन रहे हैं उन्हें जरूर याद हो गई होगी। 73वीं गाथा की चर्चा चल रही है। रिपीट करना आप लोग सब। बहुत सुंदर शब्द हैं। अरे क्षण मात्र के लिए ही सही, लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव अपनी जवान पर तो आकर के बैठे। एह में को खलु शुद्धो, एह में को खलु शुद्धो, मम ऊणाण दंसण समगो, मम ऊणाण दंसण समगो, तम ही ठिदोत चित्तो, सव्वे ए देखयम नेमी, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, तितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। चर्चा तो ऐसी थी कि आश्रमों का नाश करने का उपाय क्या है, आश्रमों से निवृत्ति का उपाय क्या है। और आश्रमों से निवृत्ति का उपाय माने दुख निवृत्ति का उपाय, दुख से मुक्ति का उपाय। हे भव्य जीवों, मुझे मालूम है यहाँ भी विदिशा में भी सब दुखी हैं, मुझे मालूम है। कोई बिजनेस से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई किससे दुखी है, कोई किससे दुखी है, कोई नौकर चाकर से दुखी है, तो कोई बाल बच्चों से दुखी है। सब नौकर सब दुखी हैं, किसी न किसी चीज से दुखी हैं। संजय जी भाई साहब, आप प्रदर्शित बिल्कुल न मत कीजिए, लेकिन फिर भी बात है जो है, सच्चाई तो यही है। और यदि आप लोगों में से कोई ये बात कहता है कि नहीं नहीं हमें तो कोई दुख नहीं है, तो फिर मैं बनारसी दास जी की शरण में ले जाऊंगा। 3 तरह के महामूर्ख बताए उन्होंने। कौन कौन से 3 तरह के मूर्ख? जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया। क्या क्या? तो अजान मूढ़न में मैं तो सुखी हूं भैया, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हमारे तो ये भले ही महल नहीं हो कोई बात नहीं, कुटी हो, हमारी कुटिया हो छोटी सी, हम तो कुटिया में भी सुखी हैं। अरे भाई, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। क्या? सब दिशाओं से दृष्टि हटाकर उससे विपरीत दिशा, विदिशा का अर्थ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के साइड कॉर्नर वाली दिशा को विदिशा नहीं कहते। विदिशा किसका नाम? पूर्व और दक्षिण के बीच में जो ईशान दिशा है वो विदिशा है, ऐसा। पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, क्या पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य। ये विदिशाएं हैं ना 4, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ये सब विदिशाएं हैं ना। कि नहीं, ये विदिशा नहीं है, ये तो दिशा है। हमारे यहाँ 10 दिशाएं कही है शास्त्रों में, 10 दिशाएं कही है या 4 दिशा 4 विदिशा कही है? 10 दिशाएं कही है ना, 4 दिशा 4 विदिशा, उनको भी दिशा का, और एक ऊर्ध्व और एक अधो, 10 दिशाएं कही है। तो फिर विदिशा किसका नाम है? बोले इन सब दिशाओं से दृष्टि हटाकर इनसे विपरीत तरफ यदि मुख करें उसका नाम विदिशा। क्यों साहब? सब दिशाओं से दृष्टि हटाओ, और जब सब तरफ से दृष्टि हटे और दिशाओं से विपरीत जब दृष्टि होवे
उसका नाम विदिशा, और उस विदिशा में ले जा रहे हैं यहां कुंद कुंदाचार्य देव विदिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे जाएं विदिशा में। बोले आज तक जिस दिशा में उपयोग रहा है वहां से अपने उपयोग को बदलो और फिर देखो अंदर कौन सी दिशा में जा रहा है। अरे ये अंदर का मार्ग मुक्ति की दिशा में जाता है और बाकी सारी दिशाएं चतुर्गति की दिशाएं हैं, बाकी में तो क्या दम है। विधि बतलाई, दुखों से निवृत्ति की, रास्ता बतलाया, और रास्ता क्या है तो उन्होंने कहा कुछ एक चिंतन है भाई साहब, उस चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और फिर मंजिल तक पहुंचते हैं। 4 विशेषण दिए शुद्ध आत्मा के लिए। अहम एक को कहकर के मैं एक हूं ये कहा। एकत्वपन में ही सुंदरता होती है, वही सौंदर्य है, वही शुद्धता है, इसलिए शुद्धता की बात कही। जहां शुद्धता होती है वहां मलिनता नहीं होती, इसलिए निर्ममत्व कह दिया गया। और जहां मलिनता नहीं है, जहां अशुद्धता नहीं है, जहां एकत्वपना है, बोले यही परिपूर्ण तत्व है, नाण दंसण समग्गो, चौथा विशेषण कह दिया गया। आज चौथे विशेषण की चर्चा करते हुए हम पारमार्थिक वस्तु तक पहुंचेंगे, हम निश्चय स्वरूप वस्तु तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। मैं एक हूं कहकर के पर के साथ में एकत्व तोड़ाया है, 29 भावों के प्रति एकत्व को तोड़ाया है। मैं शुद्ध हूं कहकर के कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कह दिया गया था, वहां कर्तृत्वपना तोड़ाया है। कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कर्तृत्व को तोड़ाया है। एक कहकर के बहुत सारे विशेषण दिए थे और हमने क्या कहा था, मंत्र दिया था एक राजेश जी भाई साहब जाप करने के लिए। जाप में कौन कौन बैठे हैं यहां? आप बैठे हैं डॉक्टर साहब, आप भी बैठे हैं भाई साहब, और आप भी बैठे हैं। कितने हैं? 6-8 लोग हैं। आप भी बैठे, 8 लोग हैं जाप में बैठने वाले। अब 8 दिशाओं से दृष्टि हटाकर विदिशा को देखो तो एक अलग मंत्र है। कौन से मंत्र का जाप किया था भाई साहब? कौन से मंत्र का जाप कर रहे थे आप? ओम रीम हरम असी अवसर में सर्व शांति कुरु कुरु है। अभी यहां मंत्र दूसरा है। अभी आपने ये तो वेदी प्रतिष्ठा, तो वेदी शुद्धि तो संपन्न हो गई है ना, कल भगवान विराजमान हो जाएंगे, सब हो जाएगा संपन्न। अब ये भगवान तो विराजमान हो गए, अपनी परिणति में भगवान कब विराजमान होंगे? अभी इन भगवान को विराजमान करने के लिए हमने मंत्र के जाप दे दिए, बराबर। माने आपने जो मंत्र पढ़े यहां, संजय जी, दोनों तीनों संजय जी से कह रहा हूं, राजकुमार जी साहब, माने हमने ये मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़कर भगवान को वेदी पर विराजमान कर देंगे अपन, मंत्र शुद्धि पूर्वक, मंत्रोच्चार पूर्वक। अब अपनी परिणति में उन भगवान को विराजमान करना है जो अनादि काल से तैयार तो बैठे हैं लेकिन वेदी पर विराजमान नहीं हुए। क्या समझ में आ रही है बात? अनादि काल से तैयार है क्या? वो अतीन्द्रिय आनंद रस से सराबोर ज्ञायक भगवान आत्मा वो प्रति क्षण तैयार बैठा है कि ये कब मंत्र पढ़े और कब मैं इसकी परिणति में विराजमान हूं। ये निरंतर तैयार बैठा हुआ है। अब उसके लिए कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा? सब चीजों के लिए अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं, सब मंत्र अलग अलग हैं। आपको मालूम है भगवान के केवल ज्ञान कल्याण के समय सूर्य मंत्र सुनाया जाता है, तो सब जानते ही हैं। अभी तो बहुत हॉट टॉपिक रहा पिछले कुछ वर्षों में, तो अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं। वेदी शुद्धि के अलग मंत्र हैं। अभी 81 मंत्रों से वेदी शुद्धि की जाएगी। क्या घट कलशेन, स्वर्ण कलशेन, रजत कलशेन, वेदी शुद्धिम करोमिति। तो ये हर चीज के अलग अलग मंत्र होते हैं। ऐसे ही परिणति में ज्ञायक भगवान आत्मा के विराजमान होने का भी एक मंत्र है। बोले वो कौन सा मंत्र है? याद है ना? मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूं। याद ही नहीं है आप लोगों को? अभी मैंने बोला तो आपको मंत्र की फीलिंग ही नहीं है। ये क्या मंत्र है? ये तो आपने लाइन पढ़ दी है। ऐसा बोलो,
मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूँ। अब फीलिंग आती है मंत्र की? ये मंत्र है, सच में ये मंत्र है क्या? ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। ये कुछ अद्भुत मंत्र है। मंत्रों में कई तरह की शक्ति होती है। कल रात को चर्चा चल रही थी, शब्द शक्ति की चर्चा करते हुए कह रहे थे मंत्रों में कुछ अपूर्व शक्ति होती है। अरे मंत्रों में ऐसी शक्ति है, इस मंत्र में ऐसी शक्ति है कि आपको भगवान बनाना नहीं पड़ेगा, आपको भगवान बुलाने नहीं पड़ेंगे, आपको भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। होते हैं कि साक्षात दर्शन, भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए भाई साहब। ये ऐसा मंत्र है, कुछ अपूर्व मंत्र है ये एक कह करके अमृत चंद्राचार्य देव ने मंत्र दे दिया। अरे जाप तो करो शांति से बैठ करके। और एक बात ध्यान रखना, जब मंत्र का जाप किया जाता है तो दूसरे विकल्प नहीं किए जाते। मंत्र का जाप करते समय यदि दूसरे विकल्प आपको आ जावे तो बोले मंत्र अधूरा रह जाता है। इसलिए अभी जब मंत्र गिनेंगे ना, मंत्र का जब कैलकुलेशन करेंगे, आपको पता है कैसे गिनते हैं? कितने कितने मंत्र का स्थापना की है? 11,000, 51,000, 21,000 ऐसे ऐसे मंत्र की स्थापना करते हैं। वेदी शुद्धि के लिए संकल्प लिया होगा, हम 51,000 मंत्रों का जाप करेंगे, ऐसा संकल्प लिया, तो फिर कैसे गिनेंगे उनको? तो बोले हर व्यक्ति की जो माला है, जिसने जितनी माला फेरी हो उसको 100 से गुना कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई इन्होंने 100 बार जाप किया, कि जाप तो 108 बार किया है, हम मान के ही चलते हैं कि 8 बार तो आपका उपयोग बाहर गया ही होगा। ऐसा है क्या? नहीं। तो मंत्र की सिद्धि तब तक नहीं होती जब तक मंत्र में उपयोग नहीं लगता। नहीं तो ऐसा होगा कि कल मुझे जाते समय आप पकड़ दोगे कि हमने मंत्र का जाप किया था, भगवान के दर्शन तो हुए नहीं। हमने मंत्र का जाप किया था, परिणति में भगवान का अवतरण तो हुआ नहीं। तो भैया तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, इसलिए नहीं हुआ। उपयोग की एकाग्रता चाहिए होती है, उपयोग की एकाग्रता से मंत्र सिद्ध होते हैं। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत बोलते समय अंदर में यदि प्रत्यक्ष अनुभव करने का प्रयत्न करोगे तो ज्ञायक भगवान आत्मा आपकी परिणति में अवतरित हुए बिना नहीं रहेगा। यह अमृत चंद्राचार्य देव का वचन था, अथ सूत्रावतार है, यहां सूत्र का अवतार होता है। अवतार हो रहा है भाई साहब परिणति में भगवान का, उतर करके आ रहे हैं भगवान। कैसे उतर करके आएंगे? जब वो परिणति में भगवान उतर करके आते हैं एक विशेषण के माध्यम से, तो कैसी अनुभूति होती है? बोले शुद्धत्व की अनुभूति होती है। शुद्ध विशेषण दिया दूसरा। और जब शुद्धत्व की अनुभूति होती है तो फिर राग और विकार को ढूंढते रह जाओगे, निर्ममत्व हो जाता है। तीसरा विशेषण दिया निर्ममत्व। हम इसकी चर्चा कर रहे थे कल आपके बीच में। ये निर्ममत्व क्या है, ये निर्ममत्व क्या चीज है? तो कहा समस्त पर द्रव्य के, देखो क्या लिखा निर्ममत्व के संबंध में, ओहो पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका, ऐसे ऐसे शब्द थे, कल की थी चर्चा। पुद्गल द्रव्य किसका स्वामी है भाई साहब? वो 300 बीघा का स्वामी कौन है? वो खेत 300 बीघा वाले 30 किलोमीटर दूर, कौन है उनका स्वामी भाई साहब? ज्ञायक का स्वामी कौन है? आप ज्ञायक के स्वामी हैं। कौन से ज्ञायक के स्वामी? वो अरिहंत, क्या नाम है उसका कॉलोनी का? अरिहंत विहार। अरिहंत विहार में एक ज्ञायक है, क्या 3 मंजिला, क्या उस ज्ञायक के स्वामी कौन है? राजकुमार जी कौन है उस ज्ञायक के स्वामी? संजय जी पारस महल। इनको तो गलतफहमी थी, अपने को भी हो रही है क्या? ये गलतफहमी दूर होवे यहाँ, इसलिए हम यहाँ आकर के बैठे। ये जिनवाणी ये कह रही है, कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो आप? जहां ज्ञायक लिखा है वहां ज्ञायक नहीं है, जहां ज्ञायक है वहां लिखा नहीं है, और जहां लिखा नहीं है वहां लखना है। क्या दुनिया में सब वस्तुओं में ऐसा ही होता है भाई साहब। बाजार से कोई चीज लेकर के आते हो, चाय का पैकेट लेकर के आए, तो जहां लिखा है चाय का पैकेट, मुझे मालूम नहीं है कौन सा भेड़ बकरी चाय आती है, बाघ बकरी को जो भी आती है पता नहीं, तो बोले वो जो है जहां लिखा है वहां चाय नहीं है, और जहां चाय है
वहां लिखा नहीं है। हाँ, ऐसा ऐसा नियम है। तो इसलिए जहां गायक लिखा होगा वहां गायक नहीं होगा, और जहां गायक होगा वहां लिखा नहीं होगा। इसलिए लिखे हुए को छोड़कर जहां नहीं लिखा है, जहां लिखा नहीं है वहां लखो, वहां देखो भाई। उसे दिखाने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। गायक को देखो, अंदर में भगवान बैठा हुआ है। निज आत्म ऐसा मंदिर है, निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरे भगवान मिले। आपको आपके भगवान मिलेंगे, पर्सनल भगवान। ये बहुत अच्छा लगता है शब्द, क्या पर्सनल भगवान। पिछले समय सार सीरीज में मैं कोई 4-5 बार चर्चा कर चुका है इसकी। क्या पर्सनल भगवान है हमारे, पर्सनल भगवान है भाई साहब। आपका पर्सनल महल है, आपका पर्सनल लैपटॉप है, आपका पर्सनल मोबाइल है, आपका पर्सनल है। बच्चों को भी अपना पर्सनल मोबाइल चाहिए, पर्सनल चाहिए। तो बच्चों को बताओ बेटा तेरा एक पर्सनल भगवान भी है। क्या किसी और के नहीं है, किसी और को उसके दर्शन करने का राइट नहीं है। इसका नाम है पर्सनल। जब बच्चों के पर्सनल मोबाइल होते हैं ना, तो अपने पापा को भी नहीं, पापा वो उसमें लॉक लगा करके रखते हैं, नहीं ये पर्सनल है मेरा। पर्सनल गाड़ी होती है, वो कोई दूसरा नहीं चलाएगा। अपनी पर्सनल है तो मेरा पर्सनल भगवान है, एक पर्सनल परमात्मा है। बोले पर्सनल परमात्मा? बोले हाँ, ये ऐसा पर्सनल परमात्मा है जिसके दर्शन दुनिया का कोई जीव नहीं कर सकता। ऐसा पर्सनल भगवान इस देह देवालय में विराजमान है। और एक और गजब की बात, जब पर्सनल परमात्मा होते हैं तो उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होता। सुबह 5 बजे दर्शन करना हो तो 5 बजे करो, और रात को 2 बजे करना हो तो 2 बजे करो। अपने पर्सनल है। जब पर्सनल होते हैं तो फिर ऐसा थोड़ी ना होता है कि इतने बजे, ये तो पर्सनल है भाई साहब। अरे टीवी चैनल के ऊपर कोई सीरियल आएगा तो उसका तो एक निश्चित टाइम है, आपको उसी समय देखना पड़ेगा। और यूट्यूब पर देखना है तो कभी भी देखो। अभी यूट्यूब पर देखने के लिए यू टर्न मारना पड़ेगा अपने को। क्या जब उपयोग का यू टर्न लगता है बाहर से अंदर की तरफ, जब बाहर उपयोग दौड़ता हुआ उसका यू टर्न अंदर की तरफ लगता है, तो फिर पर्सनल भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और ऐसे दर्शन करने के लिए कह रहे हैं, भाई तू क्रोधाधिक का स्वामी नहीं है। अरे तू किसका स्वामी है? अरे क्या हो गया है तुझे? तू क्रोधाधिक का स्वामी बन रहा है। जगत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कचरे के ढेर का स्वामी अपने आप को बताता होगा। मिलेगा कोई सेठ ऐसा जो ये कहेगा कि घर में वो चने हैं बहुत सारे, वो उनमें जीव पड़ गए, मैं उनका भी स्वामी हूं? क्या वो गेहूं के पड़े हुए थे, साल भर के लिए खरीदे थे, और वो काम नहीं आए क्योंकि समाज वाले ही इतने भोजन कराते रहे। क्या अब वो जो गेहूं पड़े थे ना वो घर में, अब उनमें वो क्या कहते हैं, वो सुरसुरी, इल्ली जो कहो आप उसको, 2 इंद्री 3 इंद्री जीव हो गए उसमें। ओहो, अब क्या करें भाई साहब? अपने फैमिली मेंबर उनको कोई संपत्ति वाला अपनी संपत्ति नहीं कहता भाई साहब। ये निश्चित है, जब जब आप अपनी संपत्ति की महिमा गाते हैं, जब आप अपनी संपत्ति की तरफ देखते हैं, जब आप अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब आप अपनी बैलेंस शीट की बात करते हैं, जिन पदार्थों का आप स्वामी बनने की बात करते हैं, वे ऐसी पदार्थों का, ऐसी वस्तुओं का स्वामी बनते हैं जो वस्तुएं वैल्यूएबल होती है। क्या टूटी चप्पल का स्वामी नहीं कहता अपने आप को। किसका स्वामी है? तो ये राग और विकार इसका स्वामी कह रहा है, तुझे हो क्या गया है? क्या इतनी सच्ची सरल बात ये तुझको समझ न आए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है? कितनी सरल सीधी सी बात है भाई, कितना प्रैक्टिकल बात है। गंदी चीज़ों को अपना नहीं कहता, खराब चीज़ों को अपना नहीं कहता, खोटे कार्यों को अपना कार्य नहीं कहता, काम बिगड़ जाए तो उसका कर्ता अपने को नहीं कहता। ये राग और विकार का कर्ता अपने आप को कैसे मान रहा है? ये आचार्य देव को आश्चर्य होता है कि तू विकार का कर्ता अपने आप को कैसे मान रहा है। तू तो ज्ञान का स्वामी है, तू तो दर्शन का स्वामी है, तू तो चैतन्य आदि अनंत गुणों का स्वामी है। अरे तेरी बैलेंस शीट में देख राग का नाम नहीं है।
अपनी बैलेंस शीट में देखो जरा, अपनी बैलेंस शीट में टूटे फर्नीचर हैं या नहीं है, अपनी बैलेंस शीट में फटे पुराने कपड़े हैं या नहीं है, अपनी बैलेंस शीट में खराब हुई वो बेल्ट है या नहीं है, अपनी बैलेंस शीट में पुराने मोबाइल है या नहीं है, कि बिल्कुल नहीं है भाई साहब। अपनी बैलेंस शीट में ये सब कहाँ है? अपनी बैलेंस शीट में तो सोना है, चांदी है, अपनी बैलेंस शीट में तो प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, ये अपनी बैलेंस शीट में है। आर के जैन साहब, बैलेंस शीट में यही है ना? अपनी बैलेंस शीट में तो हॉस्पिटल है, होगा आपकी बैलेंस शीट में, बच्चों की बैलेंस शीट में होगा। बोले अपनी बैलेंस शीट में वो चीज है जो स्थायी चीज है, आने जाने वाली चीज अपनी बैलेंस शीट में शामिल नहीं होती, रोज बदलने वाली चीज वो अपनी बैलेंस शीट में शामिल नहीं होती। ये राग बदलने वाला है, ये राग छूटने वाला है, इनके स्वामी पने रूप ये चैतन्य आत्मा कभी परिणमित नहीं होता। अरे मस्त रहो यार। जिस कर्तृत्व का वजन अपने माथे पर लेकर के घूम रहे थे, तुम उसके कर्ता हो ही नहीं। किस बात की टेंशन तुम्हारे माथे पर है? सारी टेंशन, सारा वजन माथे पर से उतार दिया। क्रोधादि भावों के स्वामी पने रूप परिणमित नहीं होता। इनका विश्व रूपत्व कल हमने बताया था, याद है कि नहीं है? ये कैसा विश्व रूपत्व है इनका? ये क्रोधादि परिणाम यदि हम इनके स्वामी नहीं है। देखो भैया, एक बात नक्की है, व्याख्याकारों ने, गुरुदेव श्री ने, दादा ने अनुशीलन में, प्रवचन रत्नाकरों में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि तुम क्रोधादि का स्वामी मानोगे तो तुम्हारी निशंकतया प्रवृत्ति होगी, और इनमें यदि निशंकतया प्रवृत्ति होगी तो निर्वृत्ति कैसे होगी? क्या इनसे निर्वृत्ति करने के लिए प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी कि साहब, अब देखो चक्कर ये है कि अनादिकाल से इस जीव को प्रवृत्ति के संस्कार हैं। अब इसने पर में प्रवृत्ति होती थी और आपने मना कर दिया, तो बोले करूं क्या? बोले निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर, अपने चैतन्य स्वरूप में विहार कर भाई, उसका स्वामी होकर के प्रवर्तन कर। जिनका स्वामी बनता है, जिन्हें अपना मानता है, जिस संपत्ति को, जिस प्रॉपर्टी को अपना मानता है, वहां ऐसा नहीं होता कि शंका हो, सशंकित प्रवृत्ति नहीं होती है भाई साहब। वहां एक शोरूम के बाहर क्या बोर्ड लगा हुआ था, क्या विदाउट परमिशन नो एडमिशन, बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जाएगा। हम वहां दरवाजे पर पहुंचे, बाहर खड़े हो गए, परमिशन के बिना जा नहीं सकते, परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि परमिशन के बिना अंदर जाना अलाउ नहीं है। और इतने में हमने देखा 2-3 लोग आए और वो गेट खोलते हुए सीधे चले गए अंदर। ये क्या हुआ है? फिर वो बाहर निकले, फिर कोई आया, फिर कोई चला गया। ये हो क्या रहा है? ये हम तो यहाँ पर खड़े हुए हैं कि बिना परमिशन के जा नहीं सकते, और ये कैसे जा रहे हैं अंदर बार बार में? तो हमने पूछा कि भाई साहब ये क्या चक्कर है, आप परमिशन? बोले परमिशन की जरूरत हमें नहीं है, परमिशन की जरूरत तो बाहर वालों को है। परमिशन की जरूरत किसको होगी? जो उसका स्वामी होता है। मैं आपसे पूछता हूं संजय जी, भाई साहब, अपने घर में एंट्री करते समय नॉक करके जाते हो? अपने बेडरूम में जाते समय नॉक करके जाएगा? पूरे दुनिया में कहीं भी जाना हो सशंकित प्रवृत्ति होगी, लेकिन जब अपने में जाना हो तो निशंकित होता है। यदि क्रोधादि का स्वामी बनने का प्रयत्न करेगा तो भाई निशंक प्रवृत्ति होगी, तो क्रोधादि से निवृत्त नहीं हो पाएगा। क्रोधादि से निवृत्त होने का उपाय क्रोधादि की तरफ देखना नहीं है, अपने स्वभाव की तरफ देखना है। ये क्रोधादि भी बड़े सज्जन पुरुष हैं भाई साहब। एक क्रोधादि बहुत नाक वाले हैं, मान सम्मान रखते हैं बहुत बराबर। तुम इनको देखते रहोगे, तुम्हारे पास में बैठे रहेंगे। तुमने इनसे दृष्टि हटाई और उन्होंने कहा हमें कोई पूछता ही नहीं है, ये छोड़ करके चले जाएंगे। कितना सीधा सा मार्ग है, ये सरल सा मार्ग यहाँ बतला रहे हैं। ये क्रोधादि भाव बहुत विश्व रूप दिखाई दे रहे हैं। मैं कल की बात को यदि एक वाक्य में आपसे पुनः कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, जितने क्रोधादि परिणाम हैं उन क्रोधादि परिणामों की विशालता और व्यापकता, विभाव भावों की व्यापकता को यदि देखना हो तो उन परिणामों से होने वाले बंधन को देखो, और बंधन की विविधता को यदि देखना हो तो उदय की विविधता को देखो, और उदय की विविधता को यदि देखना हो तो यहां देखो जरा। बड़े दादा कहा करते थे, आपके विदिशा तो उनकी कार्यस्थली रही है, बड़े दादा कहा करते थे सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है और सबकी अकल एक जैसी नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है भाई साहब? सबके 2 आंखें, सबके 2 कान, बीच में एक नाक,
सबके सर पे बाल, बिना बाल वाला तो कोई नहीं यहाँ विदिशा नगर में। सबके सर पे बाल, किसी के काले, किसी के सफ़ेद, किसी के आधे सफ़ेद, किसी के आधे काले, किसी के आधा बाल सफ़ेद आधा बाल काला, किसी के कम किसी के ज़्यादा, किसी के घने किसी के हल्के। ये विविधता का कारण क्या है? शक्ल एक जैसी नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? बोले उदय अलग है। अकल एक जैसी नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है? सबका ज्ञानावरणी का उदय अलग अलग है, सबका नाम कर्म उदय अलग अलग है, और उदय अलग अलग है इसका मतलब बंधन अलग अलग है। और आपको पता है भाई साहब, राजेश जी, अजय जी साहब, आपको मालूम है जैसी शक्ल आपकी है ऐसी शक्ल मेरी भी थी पहले। अब आपको भरोसा ही नहीं होगा प्रमोद जी भाई साहब, बिल्कुल आप जैसी शक्ल, बिल्कुल ऐसे ही मूछे और ऐसा ही बिल्कुल वजन, इतनी लंबाई चौड़ाई, बिल्कुल ऐसा का ऐसा स्वरूप मेरा रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पुद्गल परावर्तन में क्यों नहीं होगा? क्या अवश्य होगा, नियम से होगा। ये दीपम जैसी दाढ़ी कैसी लगती है आपको? क्या ऐसी भी रही है? ये जनवाणी ये कह रही है ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई साहब। तो इसका मतलब कितने तरह के परिणाम किए हैं हमने, कितने तरह के कर्म बंधे हैं, और ये जितने तरह के परिणाम कहे हैं ये सब विश्व रूपत्व कह करके पुकारा गया। और फिर कह दिया क्रोधादि भावों के स्वामी पने से, स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से, सदा ही नहीं परिणमित होने से मैं निर्मम हूं। आगे बढ़ते हैं। चौथा विशेषण चिन्मात्र ज्योति का। चौथा विशेषण क्या था भाई साहब? चौथा विशेषण ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण। नाण दंसण समग्गो, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, ये चौथा विशेषण है। उसकी व्याख्या कर रहे हैं 1.5 लाइन में अमृत चंद्राचार्य देव। चिन्मात्र ज्योति का वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेषात्मक होने से, वस्तु स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य द्रव्य है, विशेष पर्याय हैं। अभी ये वो नहीं कह रहे यहां पर, लेकिन सामान्य एक रूप रहने वाला है, विशेष परिवर्तनशील है, द्रव्य और गुण सामान्य हैं, पर्याय विशेष है। द्रव्य सामान्य कहलाता है, त्रिकाल एक रूप रहता है, पर्याय परिवर्तित होती रहती है, वे विशेष कहलाती है। लेकिन यहां कह रहे हैं वो द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्य सामान्य नहीं, पर्यायार्थिक नय का विषयभूत पर्याय नहीं, विशेष पर्याय नहीं। यहां सामान्य विशेष कहकर के कहना चाह रहे हैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, मेरी परिपूर्णता ज्ञान दर्शन है। दर्शन कहते हैं सामान्य और ज्ञान कहते हैं विशेष। सामान्य उपयोग को, सामान्य अवलोकन को दर्शन उपयोग कहते हैं, और विशेष को ज्ञान उपयोग कहते हैं। सब स्वाध्यायी लोग हैं, इतनी सी बात तो सबके ख्याल में आ रही होगी। दर्शन उपयोग सामान्य है। द्रव्य संग्रह में तो इतना सुंदर प्रयोग किया, सत्तावलोकन को दर्शन उपयोग का। सत्तावलोकन बोले कुछ नहीं, जहां आपको भेद दिखाई दे रहे हैं वो सब ज्ञान का काम है। ये अलग और ये अलग, बोले ये ज्ञान का काम है। ज्ञान भेद लिए हुए ही जानता है, ज्ञान सदा काल भेद लिए हुए जान रहा है, लक्षणों से भेद को पहचान रहा है ज्ञान। एक व्यक्ति अलग है, दूसरा व्यक्ति अलग है। मैं दाढ़ी वाले व्यक्ति की बात करता हूं, आपने स्क्रीन पर देखा एक सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति को, कौन है वो व्यक्ति? नरेंद्र मोदी जी है ना, नरेंद्र मोदी जी का, इन्होंने अमिताभ बच्चन का, दोनों में से कौन है? नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन एक ही तो है, सफेद दाढ़ी वाले अलग अलग हैं। तो आप अलग अलग कैसे जान रहे हैं कि हम अलग अलग जान रहे हैं? ज्ञान से। माने ज्ञान प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न जानता है, ये ज्ञान का स्वभाव है। भेद लिए हुए जानना, विशेष जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है, ये स्वरूप है, ज्ञान के स्वरूप में शामिल है। तो सब फिर तो मजा ही आ गया, फिर तो भिन्न भेद ज्ञान हो गया ना। फिर तो हमने अलग अलग जान लिया, हमने जान लिया ये माइक है, ये मोबाइल है, ये आईपैड है, हमने दोनों को, तीनों को अलग अलग जान लिया सबको। बोले ये पंखा है, ये लाइट है, ये कूलर है, ये कुर्सी है, हमने सबको अलग अलग जान लिया। बोले ये चश्मा है, ये बाल है, सबको अलग अलग जान लिया ना। भेद विज्ञान हो गया कि नहीं? बोले नहीं भाई साहब, भेद विज्ञान में एक पार्टी स्वयं होना चाहिए। यहां भेद विज्ञान की बात नहीं है, भेद ज्ञान तो है, भेद ज्ञान है, भेद विज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान में विशेष रूप से जानने का नाम भेद विज्ञान है। निज और पर,
स्वपर भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान का पूरा शब्द है, ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान नहीं, स्वपर भेद विज्ञान ये पूरा शब्द है। एक पार्टी स्व होनी चाहिए, सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, ऐसा स्वपर भेद विज्ञान। ये कह रहे हैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं भाई साहब, मैं परिपूर्ण हूं मैं। अरे आप परिपूर्ण तत्व हो, अब कहाँ गुंजाइश है बिजनेस की, अब कहाँ गुंजाइश है? जो परिपूर्ण होते हैं उसमें कहीं गुंजाइश नहीं होती। आप भगोनी लेकर के दूध लेने के लिए बाहर दरवाजे पर आए, दूध वाले ने बेल बजाई, बोले बाबूजी आज थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, रोजाना 2 किलो लेते हो, अब भगोनी में जगह ही 2 किलो है तो ज़्यादा कैसे आएगा? बोले परिपूर्ण भर गया है ये। जो परिपूर्ण होता है उसमें किसी और की गुंजाइश नहीं होती। मैं ज्ञान दर्शन से यदि परिपूर्ण हूं इसका मतलब मुझ में और कोई गुंजाइश नहीं है। अरे मुझ में विकास की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण विकसित हूं। विकास होना चाहिए कि नहीं? ज्ञान का विकास होना चाहिए, श्रद्धा का डेवलपमेंट होना चाहिए, चारित्र का विकास होना चाहिए। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? विकसित का विकास नहीं होता। विकास की जरूरत उन्हें होती है जो अविकसित हुआ करते हैं। परिपूर्ण तत्व है ये। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, परिपूर्ण हूं, फिर भागदौड़ किस चीज के लिए? फिर भागदौड़ क्यों कर रहा है? जब मैं परिपूर्ण तत्व हूं तो भागदौड़ की क्या जरूरत है? ज्ञान से परिपूर्ण हूं, दर्शन से परिपूर्ण हूं, चारित्र सुख वीर्य आदि से परिपूर्ण हूं। अरे अनंत गुणों का भरा पूरा परिपूर्ण तत्व हूं। ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्यों के समान ही पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं। ओहो, पारमार्थिक वस्तु कहकर के पुकारा गया है। पारमार्थिक वस्तु कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? पारमार्थिक वस्तु कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो। मैं तो एक डॉक्टर साहब बोलता हूं, 5-7 डॉक्टर साहब सब अलर्ट हो जाते हैं सभा में। ये बड़ा अच्छा है। यहाँ एक संजय जी का नाम लेते हैं, 5 संजय जी अलर्ट हो जाते हैं। संजय जी और डॉक्टर भरे हैं यहाँ विदिशा में। क्या तो यहाँ डॉक्टर ज्यादा हैं, इसका मतलब बीमार भी ज्यादा हैं भाई साहब। तभी तो चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा बताओ? बीमार ज्यादा नहीं होवे तो ज्यादा डॉक्टर क्या करेंगे? बोले बैठे मक्खियां मारेंगे, क्या क्या करेंगे? बीमार ज्यादा हैं, इसलिए दूसरे डॉक्टर को बुलाया है यहां पर इलाज करने के लिए। जयपुर से आए हैं भाई साहब दूसरे डॉक्टर। ये क्या कह रहे हैं यहां भाई साहब? मैं आकाश आदि द्रव्यों की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं। ये क्या कह रहे हैं? आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यहां आत्मा को आकाश के समान कह रहे हैं चिन्मय भाई। ये कैसा उदाहरण दिया है यहां? ऐसा योगसार में दिया योगेंदु देव ने। आकाश का एग्जाम्पल देकर के 57 और 58 नंबर की गाथा है। एक में रत्न दीपक दूध घी दधी की से उपमा दिए और एक में आकाश सम ही शुद्ध कह करके पुकारा। योगेंदु देव कहते हैं आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा परमात्मा। आकाश है जड़ किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। आकाश के समान शुद्ध। यहां पारमार्थिक वस्तु कह रहे हैं आकाश के समान। चक्कर ये है कि आत्मा की सत्ता को दुनिया में बहुत सारे दर्शन स्वीकार नहीं करते। प्रॉब्लम ये है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे, आत्मा को पारमार्थिक वस्तु नहीं मानते थे। पारमार्थिक वस्तु माने असलियत में, हकीकत में ये वस्तु है, इस बात को स्वीकार नहीं करते थे और आकाश को मानते थे। दुनिया में एक चारवाक नाम का दर्शन है। आप जानते हैं चारवाक दर्शन क्या है? चारवाक वो लोग आकाश की सत्ता स्वीकार करते हैं लेकिन जीव की सत्ता स्वीकार नहीं करते, पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते। बाद में आकाश की सत्ता को भी चारवाक वालों ने स्वीकार नहीं किया। पूर्व चारवाक वाले पंचभूत में आकाश की सत्ता को स्वीकार करते थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। फिर आकाश अमूर्तिक होने से वे मूर्तिक की सत्ता को मानने वालों ने आकाश का भी इनकार कर दिया। लेकिन अमृतचंद्राचार्य के समय तक आकाश की सत्ता को दुनिया के सर्वधर्म दर्शन वाले स्वीकार करते थे। इसलिए उन्होंने आकाश को उदाहरण देकर के बताया, जैसे आकाश शुद्ध है ना, आकाश कभी मलिन नहीं होता, आकाश कभी गंदा नहीं होता, आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता, उसी तरह से आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। चारवाक दर्शन वाले भी आत्मा इसको स्वीकार करते हैं। चारवाक कौन? चारवाक का जो है ना संधि विच्छेद, चारवाक दर्शन वाले हैं क्या विदिशा में कोई?
विदिशा में तो कोई नहीं होंगे। चारवाक दर्शन में सुना नहीं होगा ना कभी आपने? चारवाक दर्शन वाले सुने क्या भाई साहब आपने? आपके यहाँ जैन कॉलोनी में है क्या कोई चारवाक दर्शन वाले? चारवाक का संधि विच्छेद करके बताया आचार्यों ने। चारुवाक क्या? वमु वर्ण सूत्र है ना, एक कोई अणची से लगता है ना। हाँ, चारुवाका यस्य से चारुवाक है। क्या? चारु मतलब होता है सुंदर और वाक माने होता है बोलना। जिनकी बातें बोलने में सुंदर लगे वे हैं चारवाक दर्शन वाले। बोलने में मीठी मीठी बातें लग रही है, वो सब चारवाक दर्शन वाले हैं। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो? प्रच्छन्न चारवाक तो घर घर में बैठे हैं। हाँ, यावत जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो। ये क्या है? आपके घर में भी मिल जाएंगे भाई साहब। क्या? हमारे चाचा जी होंगे, हमारे मामा जी होंगे, हमारे फूफा जी होंगे, हमारे बुआ जी होंगे, बुआ जी के बच्चे होंगे, मौसी के बच्चे होंगे, नाना जी होंगे, जो देखो आप आस पड़ोस के अंदर ऐसे ही मिलेंगे आपको। कहेंगे अरे यार खाओ पियो मौज करो यार, आप भी क्या कर रहे हो? इन्होंने तो हद कर दी भाई साहब, चारवाक वालों ने तो। इन्होंने तो इतनी हद कर दी, ये कहते हैं ऋण करके भी घी पियो, कर्जा लेकर के भी घी पियो। आप तो दूध से नहाओ, घी पियो, मौज मस्ती करो, खूब कर्जा लो, खूब उधार लो। क्या क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई साहब चुकाएगा कौन? बोले क्या बकवास करते हो, चुकाएगा? तुम मर जाओगे, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, तुम्हें क्या लेना देना है? मांगने वाले मांगते रहेंगे, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे। हम मर करके चले जाएंगे, आगे चुकाना पड़ेगा कि नहीं? पुनरागमनम कुतः, मरा सो मरा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये भस्म हो जाता है यहीं पर। ऐसी बातें करने वाले, खाओ पियो मौज करो, दुनियादारी में अरे मजे करो, सैर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगानी फिर कहां? क्या? नौजवानी फिर कहां? नौजवानी फिर कहां? सैर कर दुनिया की गाफिर, क्या? जिंदगानी फिर कहां? और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां? क्या? तो मजे कर, खाओ पियो मौज करो, हो खूब। क्या डोसे बनवाएं? क्या बनवाना है बोलो? क्या खाना है? जो आप कहो वो बनवाएं। अरे क्या क्या कमी है भाई साहब? सैर करो, चलो कहीं बनाते हैं प्रोग्राम कहीं का, शिमला मसूरी घूम के आते हैं, चलो कोहिनूर देख करके आते हैं, चलो स्विट्जरलैंड जा आते हैं। और आजकल तो बड़ा एक नया चला है चलन, क्या ये घूमने फिरने के नाम पर घूमने फिरने नहीं जाता, ये वहां जाता है कहाँ पे? 15-15 दिन के लिए डिटॉक्स कराने के लिए। कहाँ पे? नेचुरोपैथी सेंटर, जिंदल। जिंदल सेंटर में चलो। नहीं नहीं है ऐसे। क्या होता है वहां? कुछ नहीं, बस मिट्टी लपेट देंगे तुम्हारे पड़े रहो। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं? आकाशादि द्रव्यों के समान मैं पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं। मैं पारमार्थिक वस्तु, इसकी सत्ता है भैया। आत्मा की सत्ता स्वीकृत होती है क्या? प्रवचन सभाओं में ही आत्मा की सत्ताएं दिखाई देती है। प्रवचन सभाओं में जिनसे पूछो सब आत्माएं दिखाई देगी, और बाहर पूछो तो कोई रमेश है, कोई सुरेश है, कोई महेश है, कोई संजय है, कोई विजय है, कोई राजकुमार है, कोई मतलब सब ये दिखाई देंगे सब। यहां से बाहर निकलने के बाद में हमारी आइडेंटिटी बदल जाती है, और यहां बैठे हैं तब तक हम आत्मा हैं। आत्मा है कि नहीं है? सत्ता है आत्मा की। कई लोग तो आत्मा की सत्ता को सत्ता नहीं मानते। हम आत्मा की सत्ता नहीं मानते भाई साहब, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। और कई लोग आत्मा की सत्ता मानते हैं तो कहते हैं भूत प्रेतों की सत्ता है। कल हम बातें कर रहे थे रात को, डर तो नहीं लगा भाई साहब रात को? क्या ऐसा हो जाता है? आत्मा की बातें करके मेरे साथ तो घटी सच्ची घटना है, कई सभाओं में सुनाई है मैंने। क्या 2005 की बात है, मेहमान के पहले 2005 में कोल्हापुर से आ रहा था, और 2005 के बाद में यहां से सीधा कोल्हापुर ही जा रहा हूं। उसके बाद में अभी जा रहा हूं। कोल्हापुर में प्रशिक्षण शिविर था, लौटते समय रास्ते में ट्रेन में ऐसे ही चर्चा चल रही थी, पिताजी वगैरह साथ में थे। तो अपने तो जब अपनी चर्चा चले, तत्व चर्चा चले, और आत्मा शब्द बीच में नहीं आए, ऐसा कैसे होगा? बिना आत्मा के तत्व चर्चा कैसी? अब आत्मा की चर्चाएं चल रही हो, रात को 8-9 बजे का समय हो, हमारी चर्चाएं जैसे ही 9-9:15 बजे बंद हुई पंडित जी साहब, तो सामने बैठे हुए एक सज्जन मेरे से बोले, जनवाणी विराजमान है, बात कह रहा हूं सच्ची,
क्या? बोले भाई साहब एक बात पूछूं आपसे। मैंने कहा पूछो भैया, हमसे तो बहुत लोग पूछते हैं, तुम भी पूछ लो। क्या है? तो बोले एक बात कहूँ, ये आप रात का समय है, रात को 9 साढ़े 9 बजे हैं, ट्रेन जंगल के रास्ते से जा रही है। मैंने कहा तो क्या हो गया इसमें, जंगल में से तो चलेगी ट्रेन, तो जंगल में से ही जाती। बोले नहीं नहीं, जंगल में से ट्रेन जा रही है, आप लोग आत्मा की बातें करते हो, आप लोगों को डर नहीं लगता क्या? इतनी देर से सुन रहा था आत्मा आत्मा की बातें, मेरे समझ में नहीं आई, सच कह रहा हूं मैं। जिनवाणी यहाँ विराजमान है, मुझे समझ में नहीं आई कि ये कह क्या रहा है ये। 2 मिनट बाद में मेरी ट्यूबलाइट जली। आत्मा माने ये भूत प्रेत समझ रहे हैं, इनकी भी गलती नहीं है बेचारों की। इनकी क्या गलती है? कभी सुना नहीं, और सुना क्या नहीं है, टीवी की स्क्रीन पर एक औरत सफेद साड़ी पहने हुई निकलेगी, आत्मा भटक रही है। आत्मा, वही आत्माएं दिखाई देती है इधर से उधर, आत्माएं जा रही है, कोई सफेद कपड़े पहने हुए इधर से उधर, कोई परछाई गुजर रही है, आत्माएं, और कोई ऐसे हवाएं चलेगी, कुछ उड़ते हुए दिखाएंगे चीजें इधर से उधर, आत्माएं आत्माएं, ऐसे ऐसे आत्मा समझते हैं। कोई बात नहीं, खैर वो तो बात खत्म हो गई, पूरी हो गई। फिर उसके 2-4 महीने बाद में हमारे घर पे एक मेहमान आए, और रात को वही 10 साढ़े 10 बजे का समय होगा। बातें होने के बाद में मैं उनको कमरे में रुकवाया, मैंने छोड़ने गया, और मैंने कहा भाई साहब आप रुक लो, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आपके साथ में रहूं रूम में? बोले नहीं नहीं पंडित जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ 5 आत्माएं हैं। बिल्कुल ऐसे ही शौक होकर के बोले क्या बात कर रहे हो? तो फिर मैंने कहा कि मैं, वाइफ, मदर, फादर, बेटा। बोले अरे पंडित जी क्या बात करते हो? मैंने कहा क्यों, हम आत्मा नहीं है क्या? बोले हैं, वो तो है, लेकिन आपने ऐसे बोला जैसे क्यों? आत्मा माने भूत ही लगता है आपको? आत्मा का अस्तित्व समझ में नहीं आता। इस देह देवालय में विराजमान इस चैतन्य आत्मा का अस्तित्व समझ में नहीं आता है। हमारा अस्तित्व है, हमारी सत्ता है, और पारमार्थिक वस्तु है, सत्ता है। इसका मतलब ये है कि हमारे अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता है। जब ये बात समझ में आ जाती है, फिर चाहे कितना भी कोरोना आए, फिर क्यों रोना, ये बात समझ में आ जाती है। जब मैं पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं, जब मेरी सत्ता है, जब मेरी अनादि अनंत सत्ता है, जब मैं ध्रुव ज्ञायक परमात्मा अंदर में मौजूद हूं, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती है। फिर सामने कोई व्यक्ति बंदूक तान करके खड़ा हो, मार ही नहीं सकता मुझे। मैं पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं, शुद्ध हूं मैं, शुद्ध पारमार्थिक वस्तु विशेष कहकर के पुकारा है। इन 4 विशेषणों के आधार पर जब आत्म तत्व का चिंतन किया जाता है, तो अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं अब ढूंढते रह जाओगे कि किसको? बोले आश्रमों को। मैल लगा था ना, कपड़ों की धुलाई हो रही थी भाई साहब, वो कपड़ों की धुलाई होते समय जो दाग लग गया था, कौन सा? वो डोसे खाते हुए जो सांभर गिर गया था। क्या आपको लग रहा था कि ये कुर्ते पर से कैसे उतरेगा ये दाग? बोले 4 धुलाई में, बस 4 धुलाई में साफ। ये क्रीम वाले जो क्रीम बेचते हैं ना, कहते हैं 4 बार लगाओगे तो 4 वीक में साफ चेहरा साफ हो जाएगा। आचार्य अमृतचंद्र को भी पता नहीं क्या सूझी, कुंदाचार्य देव को भी। बोले हम भी जब ये दुनिया वाले 4 ही की बात समझते हैं, तो हम भी 4 ही कह दो। बात बात में 4 की बात करते हैं। भैया जब 4 आदमी मिलेंगे कंधा देने के लिए, 4 आदमी बातें कर रहे थे, 4 लोग क्या कहेंगे, विचार तो करो थोड़ा सा। बात बात में 4 की कहता है, तो इनको भी लगा कि 4 की बात समझ में आती है, तो 4 ही की समझा दो इनको। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्ममत्व हूं, और मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। चिन्मात्र ज्योति का चैतन्य मात्र पने से प्रकाशमान वस्तु स्वभाव से ही परिपूर्ण हूं मैं। क्या शब्द दे रहे हैं भाई साहब, स्वभाव से ही परिपूर्ण हूं। मुझे परिपूर्ण किसी ने किया नहीं है, मुझे परिपूर्ण होना नहीं है, मुझे परिपूर्ण बनना नहीं है, अरे मुझे परमात्मा होना नहीं है। वो निहाल भाई सोगानी जी कहा करते थे, अरे पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? वो मेरा अवलंबन करे तो करे, मैं किसकी तरफ देखूं? मुझे क्या करना है? मैं परिपूर्ण तत्व हूं भाई साहब। ये भरा पूरा तत्व अंदर में। जो परिपूर्ण तत्व होते हैं उन्हें उठने बैठने की जरूरत नहीं होती। जो परिपूर्ण होते हैं उन्हें विकल्प करने की जरूरत नहीं होती। विकल्प तब तक होते हैं जब तक अपूर्णता होती है। निर्विकल्प होने की विधि बताइए यहां।
ये पारमार्थिक वस्तु कहकर के निर्विकल्प होने की विधि बतलाई है, आश्रवों से निवृत्ति का उपाय बतलाया है, और आश्रवों से निवृत्ति का उपाय ये बतलाया है कि तू आश्रवों से निवृत्त है, इस बात को स्वीकार कर। इस स्वीकृति में निवृत्ति है। आश्रम मुझ में नहीं है, विकृति मुझ में नहीं है, इस स्वीकृति में निवृत्ति है भाई साहब। और ये स्वीकार मात्र करना है और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप तो हो जो हो, बस जो हो उसे स्वीकार कर लो। गुरुदेव के वचन बार बार में हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, अनुभव कर, अनुभव कर भैया, हूं परमात्मा छू, निर्णय कर, अनुभव कर। पारमार्थिक वस्तु कहकर के अनुभव करने की बात कह रहे हैं, अनुभव ही तो नहीं कर रहे हैं। पारमार्थिक वस्तु बोलता तो है मैं शुद्ध आत्मा हूं, कहता तो है, लेकिन कहने से क्या होता है? बातें ही बातें हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है भाई साहब। क्या ये चर्चा से कुछ नहीं होगा? डोसे की कितनी चर्चा करेंगे पेट भर जाए, लड्डू खीर मक्खन बढ़ेगी, कितनी चर्चा करेंगे पेट भर जाए? बोलो, नहीं होगा। चर्चा से काम नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं तुम लोग चर्चा ही चर्चा करते हो, बस इससे कुछ होने जाना तो है नहीं, कुछ करते तो हो नहीं। क्या करें डॉक्टर साहब? बोलो क्या कहें उनको? बात तो सच्ची है। भोजन की चर्चा करने से जैसे पेट नहीं भरता, क्या तो उसी तरह से आत्मा की चर्चा करने से पेट नहीं भरेगा। तो फिर क्या करें? लेकिन एक बात समझ लेना, अभी जिनकी चर्चा में ही भोजन नहीं है उनका भी पेट नहीं भरेगा। क्या जिनकी चर्चा में शुद्ध आत्मा नहीं है उन्हें शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव कैसे हो जाएगा? यह बात परम सत्य है कि शुद्धात्म तत्व की चर्चा मात्र से शुद्धात्म तत्व की अनुभूति नहीं होती, लेकिन चर्चा के बिना भी नहीं होती। क्या पहले चर्चा करो, दिन रात आपकी चर्चा में, दिन रात आपके विकल्पों में शुद्धात्म तत्व गुंजायमान होना चाहिए। भोजन बनने के पहले भोजन संबंधी विकल्प आते हैं, शादी होने के पहले शादी संबंधी विकल्प आते हैं, दुकान खुलने के पहले दुकान संबंधी विकल्प आते हैं। अरे दुनिया का कोई काम हो, काम होने के पहले काम संबंधी विकल्प आते हैं। इसी तरह से आत्म तत्व की अनुभूति के पहले आत्म तत्व संबंधी विकल्प आते हैं। जिनके विकल्पों में ये शुद्धात्म तत्व आ रहा है, इसका मतलब ये निश्चित ही उनके अनुभूति में भी शुद्धात्म तत्व आने वाला है। और हम सब के विकल्पों में आते हुए एक दिन ये विकल्प टूटकर हमारी अनुभूति में आत्म तत्व आ जावे, इसी भावना से बात को यहीं विराम। बहुत ही अद्भुत। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ऐसा समय सार की बहुत मुख्य गाथा हमने अभी उसका डॉक्टर संजीव गोदा जी के माध्यम से श्रवण किया। और अब है अवसर वेदी शुद्धि का। वेदी शुद्धि का भैया जरा 2 मिनट जरा बंद रखेंगे। मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। ये जितनी भी बहनें आई हैं सब एक एक कलश सर पे लेके चलेंगी। पीछे हमारा कलश का स्टॉल लगा हुआ है बहुत। और आप वहाँ चूंकि श्री जी भी विराजमान हैं तो वेदी शुद्धि इस तरह से करना है कि आपके जल के छींटे प्रतिष्ठित वेदी तक या भगवान तक ना जाएं। वहाँ हम वैसे व्यवस्था कर रहे हैं। और अंदर जो गर्भगृह है उसमें बहनें नहीं घुसेंगी। लेफ्ट हैंड पे जाकर 2 और 2 जिनवाणी की वेदी और पीछे जो कल्प वृक्ष बना है अशोक वृक्ष, उस पर थोड़ा सा जल क्षेपण करेंगे। हम सर्वोषधि का जल, जो शास्त्रों में सर्वोषधि के जल से वेदी शुद्धि का प्रावधान आता है, उसके सर्वोषधि के जल से वेदी की शुद्धि करेंगे। 2 मिनट विराजे रहें डॉक्टर साहब, 2 मिनट। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, और हम रात्रिकालीन कार्यक्रम हमारा इस प्रकार रहेगा। 7:30 बजे से 8 बजे तक जिनेंद्र भक्ति। टाइम इज टाइम, ये याद रखना। ऐसा कभी नहीं होता हमारे साथ, ये तो इन्होंने बोल ही दिया होगा। 7:30 माने 7:30 शुरू हो जाता है। 8 बजे तक हमारे कपिल एंड पार्टी पधारी हुई है अलीगढ़ से, उनकी सुंदर भक्तियों का आनंद लें। 8 बजे से पुनः डॉक्टर संजीव गोदा जी का प्रवचन। और आज इंद्र दरबार, इंद्र सभा का एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ से हो रहा है।
और वो इंद्र स्वभावी राग रंग वाली कम वैराग्य भाव वाली मुनिराजों के स्वरूप को प्रदर्शित करने वाली एक वैराग्य वर्षा के रूप में इंद्र दरबार यहाँ आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसलिए पूरा विदिशा समाज उसको अवश्य श्रवण करें रात्रिकालीन कार्यक्रम को। हमारे सोनागिर में कौन सी डेट है दीपम? 1 जून से 8 जून तक हमारे नीरज जी दिलसाद गार्डन उनके संयोजकत्व में सठ खंडागम शिविर लग रहा है। जिस सठ खंडागम को लोग पढ़ने में खोलने में डरते हैं, वहाँ उस महान ग्रंथ का शिविर लग रहा है। ये कितना भाग्य का अवसर है। माने ये एक तत्व ज्ञान की ऐसी क्रांति आई है कि टोडरमल जी के समय सठ खंडागम प्राप्त नहीं थे, केवल दर्शन करने जाते थे लोग, और आज उस पर बाँचना चल रही है। मंगलायतन से तो 1.5 साल हो गया, निरंतर बाँचना चालू है कल्पना बेन जी के द्वारा सठ खंडागम ग्रंथ पर, धवला पर। इसलिए वहाँ श्रुत पंचमी के अवसर पर ये शिविर लग रहा है। आप वहाँ अवश्य पधारें, अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। कल यहाँ पर सुबह नव देवता विधान होगा। नव देवता विधान वो भी 1 घंटे का, ये 9 बजे प्रवचन होगा और ठीक 9:45 बजे, 9 से 9:45 और ठीक 9:45 बजे हम एक छोटी सी शोभा यात्रा श्री जी की यहाँ से लेके जाएंगे और वेदी में श्री जी विराजमान होंगे और वहाँ जिनवाणी विराजमान होगी। वहाँ श्री जी और जिनवाणी कौन विराजमान करेगा उसका निर्णय हम, जिनवाणी के हो गए, श्री जी का निर्णय हम शाम को करेंगे। कल हमारा जो नव देवता विधान होगा उसमें भी आज की तरह 5 कलश विराजमान होंगे। आज के जो 5 कलश जिन्होंने विराजमान किए हैं वो अभी जिनवाणी स्तुति के बाद मेरे से प्राप्त कर लेंगे। ऐसा बाद में फिर कलश हम भी इधर उधर हो जाते हैं और फिर ये एक दूसरे का कलश कोई भी ले जाता है और बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अपने अपने कलश आप अभी मेरे से प्राप्त कर लेंगे। मात्र ये 2.5 दिन का कार्यक्रम है जिसमें 1.5 दिन व्यतीत हो गया है। आप आज भरपूर, हमने दोपहर कालीन कार्यक्रम इसलिए नहीं रखा क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, इसलिए आप शाम को सही समय पर आएंगे तो आपको और भी कई कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त होगा। कल के 5 कलश जिनकी भावना होती हो नव देवता विधान पर, तो आप 1 सेकंड में हाथ उठा सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया, राशि मैं बोलता ही नहीं हूं, और जो व्यक्ति बोल देता है बाद में साहब इतने, तो ठीक, चाहे आप कुछ भी दें ना दें उसका कोई वो नहीं है, लेकिन कलश तो 5 जैसे आज विराजमान हुए, कल नव देवता विधान पर कल विराजमान होंगे। किसी का भाव हो तो आप हाथ उठा सकते हैं, वरना हम रात्रि में निर्णय करेंगे। अब जैसे हमने प्रॉमिस किया था, क्या हुआ? कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, एक अंतिम भक्ति जरूर होगी और इसके बाद बैंड वाले भाई बैंड बजाना शुरू करें। एक भक्ति के बाद, हाँ जी, एक कलश, क्या नाम है? नाम हमें सुनाई थोड़ी दे रहा है, बबलू जी बताएंगे जल्दी। अनुराग जैन, एकांश जैन, कहां से? विदिशा से। एक कलश कल के विधान का हो चुका है, 4 कलश शेष हैं, वो मुझे नाम लिखा देना। अभी एक अंतिम भक्ति विदिशा, हाँ जी, पारुल जैन, अभिषेक जैन, छिंदवाड़ा, दूसरा कलश हो चुका कल के विधान का। और हमारा तीसरा कलश और भी भावना बनती हो, एकदम सहज ही ये प्रोग्राम बन गया भाई साहब। ऐसा एक लघु पंच कल्याणक जैसा रूप धारण कर लिया है इस कार्यक्रम ने। आप वेदी देखेंगे तो इतनी अद्भुत है कि देखते ही रह जाएं। इसकी वेदी शुद्धि अब हम सब करेंगे। अंतिम भक्ति यहाँ से ले रहे हैं हमारे कपिल जी, और इसके बाद हम गाजते बाजते चलेंगे। कपिल जी, विदिशा नगर की गली गली में, उसके बाद जिनवाणी स्तुति, ये जिनवाणी की स्तुति है। बैठे रहे 5 मिनट। हाँ जी। हर नगर विदिशा की गलियों में, नगर विदिशा की गलियों में बच्चा बच्चा गाए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए। एक बार हाथ उठा लीजिए। विदिशा की गलियों में, नगर विदिशा की गलियों में बच्चा बच्चा गाए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए। खड़े होकर
खड़े हो जाइए और एक एक कलश जरूर लीजिए सभी बहनें। एक भी बहन बिना कलश के ना रहे, एक भी बहन। और जिन बहनों ने कलश विराजमान किए वो कलश प्राप्त करें हमारे सुनील जी से। जल्दी आइए। इस तीर्थंकर की वसुंधरा पर अनुपम अमृत घोला, हाँ अनुपम अमृत घोला। इस तीर्थंकर की वसुंधरा पर अनुपम अमृत घोला, हाँ अनुपम अमृत घोला। मुक्ति का ये ध्यान करके मुनि भक्ति में बोला, हाँ मुनि भक्ति में बोला। अरे गुरुदेव जी की सुरभित वाणी, गुरुदेव जी की सुरभित वाणी दसों दिशा महकाए। नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए। नगर विदिशा की गलियों में, नगर विदिशा की गलियों में बच्चा बच्चा गाए। नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए। शुद्धात्म का ध्यान हुआ निज परिणति में लौलाई, हाँ परिणति में लौलाई। शुद्धात्म का ध्यान हुआ निज परिणति में लौलाई, हाँ परिणति में लौलाई। भूल गए आडंबर सारे सिद्ध दशा मन भाई, अब सिद्ध दशा मन भाई। जिन मंदिर को रख कर मनवा, जिन मंदिर को रख कर मनवा झूम झूम कर गाए। नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए। नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमु सदा देत तिहु धूप। 9 बार नमोकार मंत्र। कल के विधान में रोहन बलकुल महेंद्र बलकुल परिवार कलश विराजमान करेंगे। हमारी चाचा जी और पूरा परिवार समय पर पधारना। अपना कलश विराज लीजिए। जिन्होंने विधान में आज कलश विराजमान किए हैं वो कलश लीजिए। अनुभूति कहाँ गई? अनुभूति अपना कलश लीजिए ग्वालियर। हाँ ये दीजिए। हाँ एक आपने तो बोल दिया ना पहले। हाँ बोल दिया ना। हाँ ठीक है। और इन कलशों से आप शुद्धि भी कर सकती हैं जो कलश दिए हुए ना। और मुख्य कलश जो हमारी बहन जी कोटा से और फरीदाबाद से पधारी हैं वो सबसे आगे चलेंगी। उनके तो भैया जिनवाणी विराजमान करना। सुनील जी लाइन लगाएं, 2-2 की लाइन। भैया जलूस व्यवस्थापक 2